आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी बिहार बोर्ड के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर नंबर 10 जो कि आपके क्लास 10th मैथ का है और इसके अंतर्गत आने वाले प्रश्नावली 10.1 के सभी प्रश्नों को एक एक करके हल करेंगे, साथ ही साथ उसको विस्तार करते हुए भी चलेंगे। यहाँ पे आपका 10.1 में जो पहला सवाल क्या है, तो देखिए पहला सवाल को पढ़ते हैं। पहला सवाल है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। ये सवाल मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। आइए इसको समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले वृत्त किसे कहते हैं, तो वृत्त का जो परिभाषा है कि एक निश्चित बिंदु से, मान लीजिए वह बिंदु कोई यहाँ पे P है, एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित कई सारे बिंदुओं को आपस में मिलाने पर जो आकृति मिलती है उसे हम वृत्त कहते हैं। तो मान लीजिए यह कोई बिंदु है P, इससे समान दूरी पर स्थित कई सारे बिंदु है और इन सभी बिंदुओं को जो आपस में मिला देते हैं और जो हमें आकृति मिलती है, इसी आकृति को वृत्त कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग परिभाषा समझ गए होंगे। अब आपसे सवाल पूछता हूँ कि एक वृत्त पर कुल कितने बिंदु हैं, तो आप लोग तो कहेंगे कई सारे बिंदु हैं, क्योंकि यह कई सारे बिंदुओं को मिलाकर बना है। यह छोटा तस्वीर है तो अभी इतना ही देख रहे हैं। अगर कल्पना कीजिए कोई बड़ा वृत्त खींचिएगा तो उस पर बहुत सारे बिंदु होंगे। तो यहाँ पे आप लोग को पता होगा कि स्पर्श रेखाएं जो है कि एक वृत्त पर कितनी होगी, तो आपको बता दें यह जो इसका आंसर होगा अनंत। अब आपके मन में यह डाउट चल रहा होगा कि आखिर स्पर्श रेखा किसे कहते हैं। तो देखिए वैसी रेखा जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर टच करे। उदाहरण के तौर पे आप सभी को बता दें, यह जो है आपका इस ए बिंदु पे टच कर रही है, यानी ये जो रेखा है P एंड Q, इसे स्पर्श रेखा कहेंगे। अब क्या एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? जी बिल्कुल नहीं। अभी आपको बताएं कि एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई स्पर्श रेखा खींच दिया CD, तो यहाँ पे टच की तो इसका नाम हो गया E। तो देख सकते हैं जब बिंदु अनंत है तो अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। उम्मीद करते हैं आपको दो डाउट क्लियर हो गया होगा। पहला डाउट की स्पर्श रेखाएं किसे कहते हैं? वैसी रेखाएं जो वृत्त को केवल और केवल एक ही बिंदु पे स्पर्श करे। और आपका ये भी डाउट क्लियर हो गया कि एक वृत्त पर कुल कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। उम्मीद करते हैं पहला सवाल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आइए सवाल नंबर सेकंड को करते हैं, जो कि आपको बोला गया है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। आइए इसको समझते हैं और एक एक प्रश्नों को हल भी करते हैं। तो यहाँ पे बता दें कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखाएं उसे बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। अभी आपको जस्ट परिभाषा मैंने बताया पिछले प्रश्नों में कि किसी वृत्त की जो स्पर्श रेखा है, मान लीजिए यह कोई वृत्त है और इसकी स्पर्श रेखा यहाँ पे है A एंड B। AB जो है इसका स्पर्श रेखा है और कोई पूछेगा कि यह कितने बिंदु पे स्पर्श करती है वृत्त को, तो यह मात्र एक ही बिंदु पे स्पर्श करती है। यानी एक स्पर्श रेखा वृत्त पर केवल एक बिंदु को टच करेगी। वहीं सवाल में पूछा गया कि किसी भी वृत्त की जो स्पर्श रेखाएं हैं उसे कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, यानी केवल एक बिंदु पे। तो इसका आंसर होगा 1। ठीक, सवाल नंबर सेकंड को समझिए। तो सवाल नंबर सेकंड जो है कि वृत्त की दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए यह कोई उदाहरण के तौर पे यह कोई वृत्त है और इसको दो बिंदु पे प्रतिच्छेद करने वाली कोई एक रेखा खींचिए। जैसे सपोज दैट यही रेखा मैंने खींच दिया A एंड B। अब सवाल आपसे पूछा है, यह जो AB रेखा है ये दो बिंदु पे तो प्रतिच्छेद कर रहा है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पे। यह जो दो बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहा है तो इसे AB रेखा का नया नाम क्या है? तो स्पर्श रेखा तो आप लोग समझ गए, लेकिन जब दो बिंदु पे प्रतिच्छेद करते हुए कोई रेखा गुजरती है, वृत्त को प्रतिच्छेद करते हुए कोई गुजरती है, तो उसे हम लोग छेदक रेखा कहते हैं। क्या? छेदक रेखा। उम्मीद करते हैं इसका भी आंसर आप लोग को पता चल गया होगा कि वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा छेदक रेखा कहलाती है। आइए आपको सवाल नंबर थर्ड की तरफ ले चलते हैं कि एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। मान लीजिए यह कोई एक वृत्त है, अब इस पर समांतर स्पर्श रेखाएं कितनी खींची जा सकती है। तो देखिए समांतर रेखा वैसी रेखा को कहते हैं जो कोई एक दूसरे को कभी नहीं काटे एवं उसके बीच की दूरी क्या हो? बराबर हो। जैसे उदाहरण
उदाहरण के तौर पे इसे समांतर रेखा नहीं कहेंगे, क्योंकि इसको आगे बढ़ाइएगा तो ये कहीं ना कहीं काट देगा। जबकि समांतर रेखा का परिभाषा होता है कि वैसी रेखा जो एक दूसरे को कभी नहीं काटे और उसके बीच की दूरी सदैव बराबर हो। जैसे ये रेखा खींचा, ये दोनों समांतर है, इसको बढ़ा के आगे ले जाइए या चाहे इसे कभी नहीं काटेगी और इसके बीच की दूरी यहाँ पर भी बराबर, यहाँ पर भी बराबर होगा। उम्मीद करते हैं स्पर्श रेखा भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। आइए आपको बता देते हैं कि एक वृत्त पे कुल कितनी समांतर यानी समान स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो यहाँ पे देखिए पहला जो है स्पर्श रेखा खींच दिया, यह जो ए बिंदु पे टच किया वृत्त को, और यहाँ पे एक दूसरा भी स्पर्श रेखा खींच दिया जो कि बी बिंदु पे टच किया। अब रही बात कि समांतर ही खींचना है, तो ये तो दो हो गया। अब तीसरा को खींचते हैं, जैसे मान लीजिए इसको खींचे और एक इसको खींचे। क्या यह खींचना सही होगा? तो आप कहिएगा नहीं, क्योंकि यह तो काट दिया, तो फिर समांतर कैसे हुआ? जबकि सवाल में हमसे बोला है कि समांतर स्पर्श रेखाएं कितनी खींची जा सकती है। तो देख सकते हैं कि या तो ये जुड़ा होगा नहीं तो ये जुड़ा होगा, दोनों में से कोई। तो कितना कुल रेखा है? तो एक जोड़ा में दो, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं कितनी हो सकती हैं? 2 हो सकती हैं, क्योंकि इसके अलावा जब खींचिएगा, उदाहरण के तौर पे समझिए, अगर यह जो खींच दिए हैं यह सी बिंदु पे और यह डी बिंदु पे टच किया, अगर कोई दूसरा खींचेंगे तो ये तो काट देगा, फिर समांतर कैसा हुआ? समांतर का गुण ही होता है कि कभी नहीं एक दूसरे को काटेगी और उनके बीच की दूरी सदैव बराबर होगी। उम्मीद करते हैं यह भी सवाल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सवाल नंबर 4 देखिए, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? यह जो है वृत्त और इसकी एक उस स्पर्श रेखाएं खींच देते हैं। जैसे मान लीजिए यह कोई स्पर्श रेखाएं है, यह कोई स्पर्श रेखा है जो इसको डी बिंदु पे प्रतिच्छेद करता है। तो अब सवाल पूछा है यह जो बिंदु है इस बिंदु का नाम क्या है? तो इस बिंदु का नाम आप लोग याद कर देना, इस बिंदु का नाम है स्पर्श बिंदु। क्या है? स्पर्श बिंदु, यानी वैसी बिंदु जो वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के जो उभयनिष्ठ बिंदु है, यानी वृत्त और यह स्पर्श रेखा का उभयनिष्ठ यानी दोनों में शामिल यही एक बिंदु है। तो इसलिए इसे हम लोग क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे हम लोग स्पर्श बिंदु। उम्मीद करते हैं यह भी सवाल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सवाल नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे। तो देखिए सवाल नंबर 3 बोला है, यहाँ पे आपको बताते चले, जितने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, आपका हर डाउट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे बताते चले कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त के बिंदु पर स्पर्श रेखा पी क्यू केंद्र ओ से, यानी ओ केंद्र वाला कोई वृत्त है। ध्यान से समझिएगा, यह ओ केंद्र वाला कोई वृत्त है, ठीक है, वाली एक रेखा से बिंदु क्यू पर, यानी यहाँ पे कोई एक बिंदु है जिसका नाम है क्यू। बिंदु क्यू पर ओ केंद्र वाला वृत्त, यानी ओ केंद्र ओ से जाने वाली एक रेखा है जो बिंदु क्यू पर इस प्रकार मिलती है कि ओ क्यू की जो लंबाई है 12 सेंटीमीटर, यानी ओ क्यू की जो लंबाई है कितना है? 12 सेंटीमीटर। चलिए लिख देते हैं। फिर क्या पूछा है? पी क्यू, यानी यहाँ पे कोई स्पर्श रेखा भी है। देखिए सवाल में कहीं पूछा, देखिए बिंदु पर स्पर्श रेखा पी क्यू है, यानी यहाँ पे जो टच कर रहा है पी बिंदु पे टच कर रहा है, एक स्पर्श रेखा खींचते हैं जो वृत्त को केवल एक ही बिंदु पे टच करता है। तो मान लीजिए यह पी बिंदु पे टच किया, यहाँ पे नाम हो गया इसका पी बिंदु। अब देखिए आपको और त्रिज्या भी दिया है 5 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या को मिला दीजिए केंद्र से। और आप लोग एक प्रमेय पढ़े होंगे जो यहाँ पे सवाल पूछा है पी क्यू की लंबाई, यानी पी क्यू कौन सी भुजा है? ये वाला भुजा। तो आप लोग एक प्रमेय पढ़े होंगे 10.1 कि देख सकते हैं कि केंद्र से जो स्पर्श बिंदु पे त्रिज्या होती है और स्पर्श रेखा पे वह लंब होती है। यहाँ पे स्पर्श रेखा आपको दिखाई दे रहा होगा और केंद्र से स्पर्श बिंदु पे एक त्रिज्या भी खींचा गया होगा, तो ये जो कोण होगा आप लोग को पता होगा 90 डिग्री का होगा। तो आप लोग देख सकते हैं यह जो पी ओ क्यू, यानी त्रिभुज पी ओ क्यू
कैसा त्रिभुज हो गया, तो आप लोग बोलेंगे तो एक तो 90 डिग्री है, तो यहाँ पे समकोण त्रिभुज हो गया। तो समकोण त्रिभुज का नियम क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय लगाइए। कर्ण का स्क्वायर, यह जो है 5 सेंटीमीटर है क्योंकि आपको सवाल में ही दिया है। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग का जो फाइनल आंसर होगा, आइए आपको दिखाते हैं। कर्ण कितना दिया है, तो 12, 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 बराबर। अब लंब का स्क्वायर, तो लंब दिया है 5 क्योंकि लंब यहीं होगा, तो लंब दिया है 5, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 प्लस, अभी इसको नहीं दिया है तो इसको मान लेते हैं y सेंटीमीटर नहीं पता है, तो इसका हो गया y स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे आपको 25 है तो 25 उधर जाएगा तो इसको घटा देंगे, यानी 144 माइनस 25, ठीक है, और बराबर है y स्क्वायर। अब इसको घटाइए तो 144 में से 25 को घटाइए, कितना आएगा, तो 25 19, 119, यानी 144 में से 25 घटाइएगा तो 119। अब यहाँ पे है स्क्वायर में, तो हम लोग स्क्वायर को जब उधर हम लोग भेजते हैं तो किस में बदल जाता है, तो स्क्वायर रूट में। तो यानी इसका आंसर होगा √119। y का मान कितना होगा, √119। और y माने है क्या, तो y पी क्यू भुजा को माने हैं, देख सकते हैं यहाँ पे p एंड q, तो पी क्यू का पूछा था तो इसका √119 आंसर हो जाएगा। तो लास्ट नंबर सवाल हम लोग देखेंगे। सवाल में बोला है कि एक वृत्त खींचिए। लो भाई, वृत्त खींच दिया और आगे पढ़िए। और दो, यानी कि एक वृत्त खींचिए और दो एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए। मान लीजिए कोई एक दी गई रेखा है जिसका नाम है AB, यह कोई दी गई रेखा है। अब इसके समानांतर, यानी समानांतर मतलब बीच की दूरी बराबर, ऐसी आपको दो रेखा खींचना है। और कैसी रेखा होना चाहिए, इनमें से एक स्पर्श रेखा हो और दूसरा छेदक रेखा। तो अब इसके समानांतर एक स्पर्श रेखा खींचना है और एक छेदक रेखा। तो स्पर्श रेखा उसे कहते हैं जो वृत्त को केवल एक बिंदु पे टच करे, और इसी के समानांतर भी खींचना है। तो आप लोग देखिए किस तरह से खींचना है। तो यहाँ पे वृत्त हो गया, जबकि दूसरा रेखा मैंने खींच दिया, पहला रेखा खींच दिया क्योंकि दो रेखा खींचने के लिए बोला है इस रेखा के समानांतर। तो इसका नाम रख दीजिए C एंड D। किस बिंदु पर टच किया, कोई भी बिंदु मान लीजिए P, ठीक है। एक रेखा तो हो गया स्पर्श रेखा, जबकि सवाल में बोला है दूसरी रेखा जो होना चाहिए छेदक रेखा होना चाहिए। छेदक रेखा का परिभाषा वैसी रेखा जो वृत्त को दो बिंदु पे प्रतिच्छेद करे। तो यहाँ पे कर देंगे इसी रेखा के समानांतर ऐसे खींचेंगे, जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस रेखा के समानांतर बोला है। तो हम लोग इस रेखा के समानांतर किस तरह से खींचेंगे, छेदक रेखा इस तरीके से, नाम रख दीजिए R एंड S। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे बढ़िया से। उम्मीद करते हैं आप लोग को प्रश्नावली 10.1 बढ़िया से समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और ऐसे ही इम्पोर्टेंट प्रश्नों को हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th 9th और 11th 12th का भी। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।